राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? दो सच्चे दोस्तों की कहानी आपके बीच लेकर आई हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमरोहा। दोस्तों, इस अमरोहा जिले में एक तहसील पड़ती है मंडी धनौरा। इसी मंडी धनौरा तहसील में एक गांव है मोहद्दीनपुर। दोस्तों, यहाँ एक परिवार मोहनलाल शर्मा का रहता है। अमरोहा जिले में ही एक गांव पड़ता है कटपुरा। दोस्तों, कटपुरा के रहने वाले राजपाल सिंह हैं। दोस्तों, मोहनलाल शर्मा और राजपाल सिंह में बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के खाना खाता था तो दूसरे घर जाकर पानी पीता था। एक थाली में खाना तक खा लेते थे। दोस्तों, मोहनलाल जी की शादी जिला हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव सदुल्लापुर लोधी से हुई थी। दोस्तों, मोहनलाल शर्मा का गोना था। इसमें राजपाल सिंह को उनकी जिगरी दोस्त थे वह भी गए हुए थे। दोस्तों, मोहनलाल जी की पत्नी जिनका नाम रामवती शर्मा था, उनकी एक सहेली थी सुदेशना। सुदेशना बहुत ही खूबसूरत थी और अपनी सहेली रामवती को बहुत प्यार करती थी। उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि मोहनलाल और राजपाल दोनों दोस्त बैठे थे कि अचानक सुदेशना की एंट्री हो जाती है। सुदेशना कुछ हंसी मजाक करने लगती है। उसके बाद राजपाल सिंह के मन में सुदेशना भा जाती है, क्योंकि सुदेशना की शादी मुरादाबाद जिले के लोधीपुर गांव में हो चुकी थी। लेकिन प्यार परवान चढ़ गया और राजपाल सिंह और सुदेशना के मन ही मन में एक दूसरे से शादी करने की ठान ली। दोस्तों, यह बात राजपाल सिंह ने अपने दोस्त मोहनलाल शर्मा और सुदेशना ने अपनी सहेली रामवती शर्मा को बताई, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मत करवा, लेकिन मैं तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, मोहनलाल शर्मा ने कहा, ठीक है तो चिंता मत कर, तेरी शादी सुदेशना से ही होगी। दोस्तों, मोहनलाल ने अपने बड़े भाई हर्षरूप शर्मा को खबर की। हर्षरूप शर्मा ने भी अपने बड़े भाई को और अपने भाई के दोस्त राजपाल सिंह को बहुत समझाया, लेकिन राजपाल सिंह के सर तो बहुत सवार हो चुका था। फिर दोस्तों, एक दिन राजपाल और सुदेशना वहां से निकल करके आ जाते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। इस शादी के गवाह होते हैं मोहनलाल शर्मा और रामवती शर्मा। दोस्तों, जब यह बात गांव सदुल्लापुर में फैलती है, क्योंकि एक बेटी गायब हुई थी, तो लोगों का शक भी इधर की तरफ ही गया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। अब तो जब सुदेशना ससुराल लोधीपुर मालूम हुआ तो उसके पति ने भी सुदेशना को तलाक दे दिया। इधर सुदेशना ने भी तलाक दे दिया। अब राजपाल सिंह और सुदेशना के परिवार वालों को भी शादी से कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का तलाक हो चुका था। अब तो सुदेशना ने राजपाल सिंह से शादी भी कर ली थी। दोनों एक साथ रहने लगे। दोस्तों, जब किसी पर भी दुख पड़ता है तो दोनों दोस्त एक साथ आ जाते थे। हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते थे। दोनों परिवार बहुत ही बढ़िया से चल रहे थे कि मई 2008 में राजपाल सिंह को हार्ट अटैक आ जाता है, खून की उल्टी होती है। उन्हें लेकर मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश राजपाल सिंह की मौत हो जाती है। दोस्तों, राजपाल सिंह अपने पीछे दो बेटे और बेटी छोड़कर गए थे। बच्चे कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे। अब सारी जिम्मेदारी मोहनलाल के सर पर आ जाती है, क्योंकि राजपाल सिंह के दोस्त थे, उनके परिवार को भी संभालना मोहनलाल जी की जिम्मेदारी बनी। 10 अगस्त 1978 को मोहनलाल शर्मा का एक हाथ पानी के पंप के पटे में आकर कट गया। ये उनकी पत्नी रामवती शर्मा व परिवार पर बहुत बड़ा दुख था। दिन भर रामवती शर्मा खेतों में काम करती, शाम को घर पर आकर खाना बनाती। दोस्तों, यह बहुत बड़ा दुख था। बहुत मेहनत की इन सब में से निकली थी कि रामवती के छोटे भाई श्यामलाल शर्मा की 19 जुलाई 1988 को हत्या रामवती की बड़ी बहन शकुंतला ने पैसे के लालच में करवा दी। इसके बाद भी दुख कम नहीं हुआ कि 16 दिसंबर 1996 को रामवती के बड़े भाई राधेश्याम शर्मा को जहर देकर राधेश्याम शर्मा के दोस्तों ने मार दिया। इस सदमे से रामवती शर्मा को बहुत दुख हुआ कि कुछ साल बाद 24 अगस्त 2017 का वो दिन आया जिस दिन रामवती मोहनलाल शर्मा के मंझले लड़के योगेंद्र शर्मा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब यह मोहनलाल के लिए भी सबसे बड़ा दुख का पहाड़ था, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बेटे की मौत पर कोई भी ऐसा बाप नहीं जिसे सबसे बड़ा दुख न होता हो। अपने मंझले लड़के की याद में खेतों पर जाकर अकेले रोना
यही कारण था कि उन्हें बीमारी लग गई, इसलिए मोहनलाल बहुत बीमार रहने लगे और 12 अप्रैल 2019 में मोहनलाल जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मोहनलाल जी के परिवार में 2 बेटे, 2 बेटी हैं, सभी की शादी हो चुकी है। अब दोस्तों मोहनलाल जी की पत्नी रामरती शर्मा भी काफी बीमार रहने लगी, क्योंकि बेटा और पति का गम उन्हें सताने लगा। दोस्तों रामरती के दोनों बेटे अपनी माँ को खुश रखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि अपने परिवार से के बिछड़ने का गम रामरती से दूर नहीं रहा। बड़ा बेटा राजस्थान में एक केमिकल कंपनी में नौकरी करता है, तो वह अपनी माँ के पास ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन जब भी छुट्टी आता तो अपनी माँ के पास ज़रूर जाता था। जबकि छोटा बेटा गाँव में ही अपनी माँ के साथ रहता था और कोई परेशानी रामरती शर्मा को नहीं आने देता था। दोस्तों एक दिन 7 फरवरी 2024 को रामरती शर्मा भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कोई फ़ोन नंबर न होने के कारण राजपाल सिंह की पत्नी को खबर नहीं हो पाई। तब मोहनलाल का बड़ा लड़का उन्हें खबर देने उनके गाँव कटपुरा में गया और उन्हें जाकर रामरती की मौत की सारी बात बताई, तो सुदेशना अपनी सहेली को याद करके बहुत बिलख-बिलख कर रोई। दोस्तों क्योंकि अब सुदेशना की भी आँखों से अंधी हो चुकी है, काफ़ी उम्र है, सुनाई भी सही से नहीं देता। दोस्तों आज दोनों के परिवार खुशहाल रह रहे हैं, लेकिन दोनों के परिवार को अपने माता-पिता और भाई का गम बहुत है, परंतु ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन जो दोनों परिवारों के संपर्क में थे, वह शायद एक मिसाल थी। एक दोस्त दोस्त के लिए क्या होता है और दोस्ती को निभाना भी कितना कठिन होता है। आज राजपाल सिंह का परिवार उनके गाँव कटपुरा में रहता है और मोहनलाल जी का छोटा लड़का देवेंद्र शर्मा अपने गाँव मोहद्दीनपुर में रहता है और मोहनलाल जी का बड़ा लड़का ज्ञान प्रकाश मुरादाबाद में रहने लगा। दोस्तों यह कहानी मेरे एक मुँह बोले भाई, जो मुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने बताई है और इस कहानी को मैंने अपने सामने आपके सामने रखा। हमें सबसे बड़ा दुःख होता है जब कोई किसी पर कष्ट पड़ता है, क्योंकि कहावत चली आती है कि बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता और जब जान पर बीतती है तो बेटे का बाप नहीं होता। दोस्तों मैं जानती हूँ कहानी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह पर्सनल कहानी है, लेकिन दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि समाज को यह बताना है कि जो लोग दोस्ती में धोखा करते हैं, उन लोगों के लिए सबक है कि हमें कभी भी दोस्त के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जय श्री राम, जय भारत, राधे राधे।